वेलकम टू फैक्ट एंड फोकस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कृषि क्षेत्र, विशेषकर रबर उत्पादकों के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। केरल प्राकृतिक रबर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में एम्ब्रोसिया बीटल और एक विशेष प्रकार के फंगस की साझेदारी ने रबर वृक्षों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। यह पेड़ की छाल में सुरंग बनाकर फंगस को अंदर पहुंचाता है, जो पेड़ की संरचना को कमजोर करता है, जिससे पत्तियां झड़ती है, तना सूख जाता है और लेटेक्स उत्पादन में भी भारी गिरावट होती है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय रबर प्लांटेशन इन केरला। केरल के रबर बागानों को एक बीटल और फंगस की साझेदारी, बीटल फंगस अलायंस, से खतरा है, जिससे पत्तियां झड़ती है, लीफ फॉल होता है और पत्तियां सूख भी जाती है। इस परजीवी को, इस पैरासाइट को एम्ब्रोसिया बीटल के रूप में पहचाना गया है। यह पत्तियों के झड़ने और तनों के सूखने का कारण बनता है, जिससे लेटेक्स प्रोडक्शन में गिरावट और आर्थिक नुकसान होता है, रिड्यूसिंग लेटेक्स प्रोडक्शन एंड कॉजिंग इकोनॉमिक लॉसेस। फंगस एंजाइम छोड़ते हैं जो लकड़ी को कमजोर करते हैं, जिससे बीटल अंदर तक घुस जाते हैं। हाउ इट अफेक्ट्स रबर ट्री। रबर ट्री को कैसे अफेक्ट करता है, देखते हैं। दिस बीटल्स अटैक डेड और इन्फेक्टेड ट्रीज, ऑल्दो दे आर ऑल्सो नोन एज अटैक स्ट्रेस ट्री। ये बीटल डेड और इन्फेक्टेड पेड़ों पर हमला करते हैं, लेकिन स्ट्रेस्ड पेड़ों को भी निशाना बना सकते हैं। कभी कभी तनावग्रस्त पेड़ इथेनॉल रिलीज करते हैं, जिसे एम्ब्रोसिया बीटल सूंघकर हमला करते हैं। एम्ब्रोसिया बीटल्स कैन सेंस एंड अटैक दिस ethanol. The beetles don't feed on the woody bark of tree, the fungi do. बीटल लकड़ी की छाल नहीं खाते, लेकिन फंगस खाते हैं। बीटल छाल में सुरंग बनाते हैं, जिससे गैलरीज कहते हैं, और उनमें फंगस लाकर खेती करते हैं ताकि पोषण केंद्रित हो। कैरी फंगी इनटू द गैलरीज and farm the fungi to concentrate nutrients. बीटल और उनके लार्वा पोषक तत्वों से भरपूर फंगल माइसीलिया खाते हैं। फंगल माइसीलिया। अन्य कीट मेजबानों में ये फंगस माइकेंजिया नामक थैली में मौजूद होते हैं। बीटल फंगस साझेदारी कई तरीकों से पेड़ को नुकसान पहुंचाती है। संरचना को कमजोर करना, वीकनिंग स्ट्रक्चर, पत्तियां झड़ना, तना सूखना, और कभी कभी पेड़ की मृत्यु भी हो जाती है इस कारण से। संक्रमण रबर के पेड़ों के लेटेक्स उत्पादन को भी प्रभावित करता है। लेटेक्स प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलता है। प्रिवेंशन टेक्निक, रोकथाम के उपाय। संक्रमण से लड़ने के लिए विशेषज्ञ निम्नलिखित उपाय अपनाते हैं। एंटी फंगल एजेंट्स का उपयोग करना, रिमूविंग द इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ ट्रीज, संक्रमित हिस्से को निकालकर अलग कर देना। बर्निंग और चिपिंग अवे एनी पार्ट दैट डिस्प्ले होल, जिस हिस्से में होल दिखाई दे उसे जला देना या काट देना। और एम्ब्रोसिया बीटल के लिए जाल लगाना। दोस्तों, जानते हैं रबर के बारे में। रबर एक इलास्टिक मटेरियल है जो रबर के पेड़ के लेटेक्स या दूधिया रस से प्राप्त होता है। भारत प्राकृतिक रबर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता, फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और प्राकृतिक प्लस सिंथेटिक रबर का पांचवा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। केरला 90% प्रोड्यूस करता है और त्रिपुरा अप्रॉक्स 9%। ये दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे रबर का प्रोडक्शन होता है। रबर सबसे अच्छी तरह 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में और 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, लोमी और लेटराइट सॉइल और ढलान या ऊंचाई वाले भूभाग में उगता है। आइए जानते हैं मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं इंडिया में। यह है आपका केरला, अभी देखा हमने 90%, उसके बाद त्रिपुरा अप्रॉक्स 9%,
असम, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। मैप में आप देख सकते हैं, ये रहा कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, असम एंड त्रिपुरा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।